हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को, जो कि लड़कियों को देख रहा होता है और बताता है यहाँ पर तो यह लोग फिजिकल एजुकेशन को सीख रही हैं और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ पर रनिंग कर रही होती है और अपना एमसी वहाँ पर उन लोगों को देख रहा होता है। अपना एमसी किस चीज़ को देख तुम लोग समझ सकते हो। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर लड़कियाँ वॉलीबॉल खेल रही होती है और उन्हें देखकर अपने एमसी के नाक से ब्लड आ रहा होता है। और वहाँ पर तभी एक लड़की किसी दूसरी लड़की के पास जाते हुए बताती है टीचर टोंग। और वहाँ पर वह लड़की बताती है यहाँ पर यह पर्सन हमें काफी देर से देख रहा है। और टीचर टोंग उसे देखती है और टीचर टोंग वहाँ पर गुस्सा करते हुए बताती है यह परवर्ड लड़का जो सीक्रेटली लड़कियों को देख रहा है जब वह उनकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रही है, मुझे इसे डील करना ही होगा। वहाँ पर पीछे वह लड़की बता रही होती है टीचर आपको उसे केयरफुली डील करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं टीचर वहाँ पर जा रही होती है अपने एमसी से मिलने, तभी वहाँ पर पीछे कोई स्टूडेंट बताती है टीचर टोंग प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। वह स्टूडेंट बता रही होती है यहाँ पर यूजी को सन स्ट्रोक आया और वह बेहोश हो चुकी है। टीचर टोंग उसे सुनती है और बताती है सभी लोग उससे थोड़ा दूर रहो, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। और टीचर टोंग जल्दी से दौड़ते हुए जाती है और बताती है यूजी तुम्हें क्या हुआ। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है मुझे इसे देखने से लगता है कि यह धूप की वजह से यहाँ पर बेहोश हुई है। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है सारे स्टूडेंट से तुम लोग थोड़ा इसे जगा दो, यहाँ पर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए और मैं इसे आर्टिफिशियल ब्रीथ देने जा रही हूँ यूजी को अभी। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है यूजी तुम ठीक हो जाओगी। और वहाँ पर टीचर टोंग आर्टिफिशियल ब्रीथ देने जा रही होती है और उसके चेस्ट पे पहले प्रेस करती है और उसके बाद उसे सीपीआर देने लगती है। और वहाँ पर टीचर टोंग इसे देखती है और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है यहाँ पर यूजी यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यहाँ पर उसे क्या हुआ है, यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है दो स्टूडेंट जल्दी से मेरी मदद करो और यूजी को नर्स रूम में ले जाने में मेरी मदद करो, इसे कैरी कर वहाँ पर ले जाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके बगल में आ चुका होता है और बताता है तुम्हें रुकना चाहिए। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है तुम कौन हो, तुम तो वही हो ना जो सीक्रेटली लड़कियों को देख रहे थे, अब तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए और तुम मेरी स्टूडेंट से दूर रहो। ऐसा टीचर टोंग गुस्सा कर रही होती है और चिल्ला रही होती है अपने एमसी के ऊपर। अपने एमसी वहाँ पर बोलता है तुम चुप रहो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मिस टोंग यह स्टूडेंट मुझे लगता है कि यह धूप की वजह से यहाँ पर बेहोश नहीं हुई है, बल्कि यह इसलिए बेहोश हुई है क्योंकि इसे यहाँ पर सडनली हार्ट फेलियर हुआ है। वहाँ पर टीचर टोंग इसे सुनती है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है अगर हम इसे इतनी कैजुअली यहाँ से हिला नहीं सकते। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर आप इसे कैजुअली यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगी तो इसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है यूजी क्या यह यहाँ पर ठीक हो सकती है। और वहाँ पर तभी टीचर टोंग बता रही होती है ओ तुमने कहा कि इसकी लाइफ रिस्क में है, लेकिन मैं तुम पर बिलीव क्यों करूं। तभी पीछे से कोई स्टूडेंट आती है और बताती है टीचर टोंग मुझे याद है यूजी ने मुझे पहले भी कहा था कि उसे पहले भी ऐसे बेहोश हो चुकी थी और वह हॉस्पिटल में गई थी, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया था कि वह उसकी लाइफ डेंजर में थी, वह नियरली डेथ के पास पहुंच चुकी थी। और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है और उसने बताया कि उसने एक मेडिसिन ले रखी है और उसे अगर वह मेडिसिन दी जाएगी तो वह जल्दी ही बेहतर हो जाएगी। तभी टीचर टोंग बताती है ठीक है मैं उसे खोजती हूँ। और टीचर टोंग वहाँ पर उस मेडिसिन को खोजने लग उसे मिल चुकी होती वो मेडिसिन और वो टीचर टोंग बताती है हाँ ये रहा बॉटल मेडिसिन का। और फिर टीचर टोंग उसे खोलती है तो उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं होती और बताती है तो पहले से खाली है, फिर भी उसमें से कुछ स्मेल आ रही होती मेडिसिन का। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती यह स्मेल कितनी बुरी है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ जैसा कि मुझे लगा था यह हार्ट फेलियर ही है, यह 30 टाइप्स के होते हैं हार्ट फेलियर। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि जिसने भी इस हार्ट मेडिसिन को दिया है जो कि एक चाइनीज मेडिसिन है और जिसने भी इस मेडिसिन को इस लड़की को दिया है वह एक एक्सपर्ट होगा, एक बहुत बड़ा डॉक्टर। और वहाँ पर इसे सुनने के बाद टीचर टोंग बताती है ठीक है ऐसा हो सकता है लेकिन तुम हो कौन। वहाँ पर अपने एमसी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है मैंने चाइनीज मेडिसिन को पहले पढ़ रखा है और मेरा नाम यू है जोंग यू। और वहाँ पर अपने एमसी उठता है और टीचर टोंग बता रही तो डॉक्टर यू क्या आपके पास कोई अच्छा मेथड है जिससे यह लड़की यहाँ पर होश में आ जाए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है आर्टिफिशियल ब्रेथ और हार्ट मसाज, मुझे लगता है यह दोनों चॉइस अच्छा होगा इस टाइम पे। वहाँ पर तभी टीचर टोंग बता रही होती है मैंने पहले ही आर्टिफिशियल ब्रेथ ही दिया और साथ में उसके हार्ट मसाज भी किए लेकिन यह यूजलेस रहा, तुमने इसे देखा है ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ यह हार्ट फेलियर है जिसके कारण वह बेहोश हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन उसे सीपीआर नहीं दे सकता, इसके लिए
किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसकी लंग कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की में हवा जाने की कैपेसिटी ज्यादा हो और जो काफी अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल ब्रेथ दे सके। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं उसके लाइफ को सेव करूंगा, लेकिन आपको कहना होगा अगर आप यहाँ पर 10 मिनट से ज्यादा लेट करेंगी तो उसकी लाइफ एकदम डेंजर में चली जाएगी और उसे बचा पाना पॉसिबल नहीं रहेगा। वहाँ पर टीचर टोंग सोच रही होती है जैसा कि मुझे पता है यहाँ पर टोटल 8 मिनट बीत चुके हैं, अगर इसने सच कहा कि अगर इसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगी। और तभी टीचर टोंग बता रही होती ठीक है डॉक्टर यू, तुम यहाँ पर अपने चीजों को ट्राई कर सकती हो और जो मैंने पहले किया उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यू आर वेलकम, मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की लाइफ बचाना यह मेरी ड्यूटी है। सबसे पहले आप लोगों को कहिए कि वह मतलब पीछे घूम जाए और मैं अपने काम को करना स्टार्ट करता हूँ। वहाँ पर टीचर टोंग सोच रही होती है अपने मन में मुझे नहीं पता यह पर्सन कैसे इसका इलाज करेगा। टीचर टोंग सोच रही होती है अपने मन में मुझे लगता है कि यह हमारे स्कूल में अपेयर हुआ है, मुझे लगता है कि यह हमारे स्कूल का डॉक्टर है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है माओ यूजी के साथ तो पूरा स्कूल यहाँ पर ट्रबल के अंदर फंस सकता है, ऐसा टीचर टोंग सोच रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी उसका इलाज करने के लिए तैयार हो रहा होता है पीछे। वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है एवरीवन तुम सब लोग पीछे घूम जाओ और तुम्हें इस तरफ नहीं देखना है जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते हैं और तुम लोग इस तरफ दोबारा मत देखना। वहाँ पर टीचर टोंग बताते हैं सभी के सभी दूसरी तरफ देख रहे हैं, तुम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मिस टोंग मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस तरह नहीं देखता हूँ कि कोई मेल है या फीमेल पेशेंट, मैं बस इतना मेरा पर्पस होता है कि मैं सिर्फ लोगों की लाइफ को बचाऊं, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है तो यहाँ पर सरप्राइज नहीं होना कि जो मैं कर रहा हूँ या यहाँ पर रेपुटेशन की वजह से नहीं है, और ऐसा अपना एमसी ज्ञान दिए जा रहा होता है। तभी टीचर वहाँ पर गुस्सा करते हुए बताती है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो और यहाँ पर टोटल 9 मिनट बीत चुके हैं, तुम्हें सबसे पहले उसकी लाइफ को सेव करना चाहिए, ऐसा टीचर चिल्लाते हुए बता रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ऑल राइट और वहाँ पर तभी अपना एमसी उसके टी शर्ट को ऊपर कर देता है और टीचर इसे देखती है और वहाँ पर टीचर बताती है क्या, वहाँ पर टीचर बताती है स्टॉप, तुम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी उसके ब्रा को निकालते हुए बताता है ऑब्वियसली मैं इसके ब्रा को निकाल रहा हूँ, तुम एक पीई टीचर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए हमें किसी के इलाज करने से पहले उसके कपड़ों को निकाल देना चाहिए, क्या तुम इस छोटी सी नॉलेज को नहीं जानती हो। वहाँ पर टीचर अपने मन में सोचती है हाँ जैसा कि इसने कहा हमें सबसे पहले अगर किसी का इलाज करना है तो उसे फ्रीली करना होगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यह पता है यह एक फंडामेंटल नॉलेज है। और ऐसा टीचर सोच रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी उसके ब्रा को देख रहा होता है काफ़ी घूर घूर के। वहाँ पर टीचर पूछती है क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई ट्रबल है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर अपने एमसी इसे देखते हुए बताता है ईटिंग की, और इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो। वहाँ पर टीचर उसे देख रही होती है और टीचर गुस्सा करते हुए बताते तुम यहाँ पर सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो, तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत है और उसकी लाइफ को सेव करो, यहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड ही बचे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वो, और वहाँ पर अपने एमसी उसके ब्रा को अपने पॉकेट में रख लेता है और बताता है 30 सेकेंड काफ़ी होने वाले हैं मेरे लिए, मैं अपने स्पेशल मेथड को यूज़ करूँगा, तुम थोड़ा पीछे हटो। वहाँ पर टीचर उसे थोड़ा पीछे हट चुकी होती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी का पैर ऊपर होता है और वहाँ पर टीचर अपने मन में सोच रही होती है मैं एक पीई टीचर हूँ तो मुझे इस चीज़ को भुला देना चाहिए, मुझे पता है कि इसने ब्रा को क्यों निकाला है, ऐसा टीचर सोच रही होती है। और टीचर अपने एमसी के पैरों को देखती है अपने बगल में और देख करके हैरान होती है और बोलती है क्या, और टीचर वहाँ पर देख रही होती है अपने एमसी को इलाज करते हुए, जो कि अपने एमसी हाथों के बल होता है और उसके पैर ऊपर होते हैं एकदम बंदरों की तरह। और वहाँ पर टीचर चिल्लाते हुए बताती है तुम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हो, मैंने कहा कि तुम्हें उसे उसकी लाइफ को बचाना है और तुम यहाँ पर स्टंट परफॉर्म कर रहे हो। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने दूसरे हाथ से उसके चेस्ट के बीचों बीच प्रेस करता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के हैंड में से कुछ येलो येलो एनर्जी निकल रही होती है और तभी वह स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करती है और जिसे देखने के बाद वहाँ पर टीचर टोंग बताती है यह रिस्पॉन्ड कर रही है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ यह टाइम हो चुका है इसे करने का। वहाँ पर अपने एमसी काफी तेजी से हवा को अपने अंदर खींचता है और बताता है अब टाइम है जो मैं इंटरनल एयर स्ट्रॉम को इसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूँ। और वहाँ पर अपने एमसी उसे ब्रीथिंग देने लगता है और काफी तेजी से देता है, जिसे देखने के बाद टीचर भी वहाँ पर शर्माने लगती है और आसपास के स्टूडेंट को देखने लगती है, इधर उधर की कोई इस तरफ देख तो नहीं रहा है। और टीचर अपने मन में सोचती है चलो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट इस चीज को नहीं देख रहा है, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट इसे देखता तो
यहाँ पर माओ यूजी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती थी इस सीन से। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी, इट्स डन। वहाँ पर टीचर इसे देखकर हैरान होती है और बताती हो गया। और वहाँ पर टीचर बता रही होती यूजी, और वहाँ पर यूजी वहाँ पर होश में आ रही होती है, मतलब हल्का हल्का। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर यह उठ जाए तो तुम इसे लेकर चले जाना, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो तुम मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे खोज सकते हो। क्यों प्रिंसिपल ऑफिस में खोज सकते हो? वहाँ पर टीचर बताती क्या, और टीचर अपने मन में सोचती है यानी कि यहाँ के प्रिंसिपल क्यों ने इसे इनवाइट किया है। मुझे लगता है कि यह हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जो कि न्यू डॉक्टर होने वाला है, हमारे स्कूल के हॉस्पिटल का डॉक्टर। लेकिन इसे देखते हुए लगता है कि यह कोई इजी पर्सन नहीं है, यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, यह इतना टैलेंटेड है और देखने से लगता है कि यह मेरे ही एज का है, मेरी उम्र का है, ऐसा टीचर टोंग सोच रही होती। तभी अपने एमसी जाते हुए बताता है टीचर टोंग, और वहाँ पर टीचर टोंग वहाँ पर अपने एमसी को देखकर थोड़ा ब्लश करती है और तुम लोग देख सकते हो। और तभी अपना एमसी पीछे मुड़ता है और बताता है वैसे ही यह प्रिंसिपल क्यू का ऑफिस कहाँ पर है, क्या आप मुझे बता सकती हो? और टीचर टोंग इसे सुनने के बाद बता दी ओ तो तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बिल्डिंग में प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। ठीक है, तुम्हें ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर जाओगे तो उसके बाद तुम्हें प्रिंसिपल का ऑफिस मिल चुका होगा। और यानी कि तुम टीचर को नहीं जानते हो, मुझे लगा था कि तुम प्रिंसिपल क्यू को जानते हो इसलिए तुम उन्हें खोज रहे हो। तभी पीछे से एक स्टूडेंट आती है और बताती है टीचर टोंग यूजी यहाँ पर होश में आ चुकी है। और वहाँ पर टीचर टोंग बताती है सभी लोगों से सभी लोग इस तरफ देख सकते हो और जो तुम्हें करना है वो कर सकती हो। और वहाँ पर टीचर पूछ रही होती है यूजी क्या तुम बेटर फील कर रही हो? वहाँ पर यूजी बता रही होती है मैं यहाँ पर बेटर फील कर रही हूँ मिस टोंग, मेरी कंडीशन अभी ठीक है। तभी टीचर टोंग बताती है सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें आगे से भी इतना इंटेंस एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, यह डेंजरस हो जाएगा और तुम आगे से कभी भी अकेली नहीं रहोगी, यह तुम्हारी लाइफ के लिए काफी बड़ा रिस्क रहेगा। तुम आगे से किसी न किसी दोस्त के साथ ही रहोगी, थोड़ी देर के लिए भी अकेले नहीं रहोगी। वहाँ पर तभी यूजी बता रही होती टीचर टोंग मैंने यहाँ पर बड़ा ही स्ट्रेंज ड्रीम देखा, मतलब सपना देखा जिसमें एक पर्सन था। और तभी वहाँ पर यूजी बता रही होती टीचर टोंग यहाँ पर क्या हुआ है, और अपनी चेस्ट को टच करते हुए बता रही होती है। और वहाँ पर यूजी बताती है टीचर मेरा ब्रा यहाँ पर डिसअपियर हो चुका है, वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर टीचर बताती ओ या और टीचर अपने मन में सोच रही होती है हाँ मैंने इस चीज को भुला दिया था। यहाँ पर योंग जियो मतलब अपना एमसी उस ब्रा को अपने पॉकेट के अंदर रख दिया था और मैंने इसे भुला दिया। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती यूजी चलो मैं तुम्हें सबसे पहले स्कूल हॉस्पिटल में लेकर चलती हूँ। और वहाँ पर टीचर टोंग उसे ले जा रही होती और बता रही होती है जब तुम यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी तो मैंने तुम्हारे ब्रा को निकाल दिया था और मैंने सबसे पहले तुम्हारे चेस्ट को मतलब किसी प्रेशर से रिलीज किया जिससे मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। और मैंने तुम्हारे ब्रा को एक दूसरे स्टूडेंट को दे दिया है और मैंने उसे भूल चुका हूं कि उसे मैंने किस स्टूडेंट को दी थी, इसलिए मैं उसे तुम्हारे लिए बाद मिला दूंगी। और वहाँ पर टोंग यू बताती थैंक यू मिस टाइम। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है अपने मन में सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल क्यू के ऑफिस में जाना होगा और मुझे वहाँ पर जल्दी से जाना होगा। वहाँ पर मुझे सबसे पहले उस परवर्ट से उस ब्रा को लेना है वापस, ऐसा टीचर टोंग सोच रही होती है अपने मन में। हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद अपने एमसी को जो कि अपने एमसी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और अपने एमसी बताता है मैंने यहाँ पर टोटल 1 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का कैबिन मिला है, इसीलिए इस स्कूल को यहाँ पर चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट चाइना का माना जाता है। और वहाँ पर अपने एमसी प्रिंसिपल ऑफिस में अंदर आ रहा होता है और अपने एमसी बताता है एक्सक्यूज मी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्यों कौन है, क्यों हंग सेन कौन है? और वहाँ पर एक लड़की होती है और बताती है हाँ यह मैं हूँ। तभी उसके सामने एक पर्सन होता है जो कि मतलब चाय वो पी रहा होता है और उस तरफ देखता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ओ मैं यहाँ पर क्यों हंग सेन से अभी मिल रहा हूँ और यह लड़की कितनी प्रिटी है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है तुम्हारी बॉडी को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी ऑल्सो परफेक्ट है, दिखने में तो काफी अच्छा है और तुम्हारी फेस भी देखने में काफी कूल है। और वहाँ पर तभी जो उस लड़की के सामने वह लड़का बैठा होता है और बताता है ओ तो तुम्हारा नाम जोंग यू है ना? और वहाँ पर वह पर्सन उठते हुए बताता है मेरा नाम लॉन्ग टेंग योन है और मैं हंग सेन क्यू का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं क्यू का बॉयफ्रेंड हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन हेलो करते हुए बताता है मैं जनरल मैनेजर हूँ लॉन्ग कॉर्पोरेशन का। और वहाँ पर वह पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है मैं एक यंग मास्टर हूँ चुआंग चेंग का, मतलब चुआंग चेंग इस सिटी का नाम होता है और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पुअर गाय मुझसे कंपेयर कैसे कर सकता है,
ऐसा वह पर्सन अपने बारे में सोच रहा होता है और अपने एमसी अपने मन में सोचता है बॉयफ्रेंड। लेकिन क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहा था और क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे 1 महीने से बताया कि उसके पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे लगता है कि यह रिलेशनशिप सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही बनाए गए हैं, जो कि फेक हो सकता है। और अपने एमसी सिर्फ उसके उंगलियों को पकड़ता है और अपने एमसी वहाँ पर बताता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जोंग यू है और मैं डिसेंडेंट हूँ एक रॉयल फैमिली का और मैं फियोंसी हूँ क्यू का। और वहाँ पर इसे सुनने के बाद वह पर्सन गुस्सा करते हुए बताती तुम, और वह पर्सन अपने हाथ को छुड़ाता है और बताता है जोंग यू, तुम्हें देखते हुए क्या तुम बता भी सकते हो, मुझे लगता है कि तुम एक बच्चे हो जो कि अभी सही से बड़े भी नहीं हुए हो और मैं और जोंग यू एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है इस चीज के लिए। और तुम्हारे बारे में बताओ, क्या तुमने उससे पहले भी मिला है और क्या तुम उससे पहले रिलेशनशिप में हो किसी भी, और क्या क्यू की फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट भी किया है पूरे अच्छे तरीके से, और सबसे खास बात क्या क्यू तुम्हें एक्सेप्ट करती भी है या नहीं, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। और वहाँ पर पीछे क्यू अपने मन में सोच रही होती है लॉन्ग टेंग यहाँ पर वर्थलेस है जनरल मैनेजर जो कि लॉन्ग कॉर्पोरेशन का है और उसके वर्ड काफी क्लियर हैं। यहाँ पर यह क्रिटिकल सिचुएशन में भी अच्छे से सोचकर रिस्पॉन्स कर रहा है और नॉर्मल लोगों से इसका कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों सोच रही होती है। क्यों बताती है और इसने यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से स्टडी किया है और यह काफी यंग है और यह इतने यंग एज में एक डॉक्टर बन चुका है, डॉक्टर की डिग्री है इसके पास और जो कि 26 ईयर ओल्ड है। इसका यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, यह एक रेयर टैलेंट है, ऐसा क्यों उस लड़के के बारे में सोच रही होती है। तभी अपने एमसी बताता है लॉन्ग टेंग यू, तुम्हारा नाम सुनने में तो काफी अच्छा है लेकिन तुम्हारे बोलने का तरीका यह ऐसा दिखाता है कि जैसे कि तुम अनएजुकेटेड हो, जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी वह लड़का बता रहा होता है तुम्हें पता भी है मैंने कितने साल स्टडी किए हैं और तुम इतना इजीली कह रहे हो कि मैं यहाँ पर अनएजुकेटेड हूँ, और तुम बताओ तुमने यहाँ पर कितनी सारी पढ़ाइयाँ की हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने यहाँ पर काफी सारे बुक्स पढ़े हैं, मैंने काफी सारे मानवा कॉमिक्स, मांगा कॉमिक्स, कोरियन कॉमिक्स, अमेरिकन कॉमिक्स, यहाँ पर इतने सारे कॉमिक्स पढ़ रखे हैं और मैं यहाँ पर कॉमिक्स को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर रीड करते हुए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करता हूँ और मैंने इससे पहले कभी भी स्कूल नहीं गया, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर वह पर्सन गुस्सा करते हुए बताता है कॉमिक्स तो सिर्फ बच्चे रीड करते हैं, क्या तुम बच्चे हो और यह सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है, और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम यहाँ पर कॉमिक्स ही रीड करते हो। और जोंग यू तुमने कहा कि मैं यहाँ पर अनएजुकेटेड हूँ, क्या तुम ऐसा कह भी सकती हो, और तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कितनी एजुकेटेड हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम कॉमिक्स को लुक डाउन मत करो यहाँ पर। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं तुम्हें एक छोटी सी लेसन सिखाना चाहता हूँ, लॉन्ग टेंग यू आंसर करो। यहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन का जो कि हजारों साल से रहते हैं वह लोग सबसे ज्यादा वर्शिप किसकी करते हैं। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा हो तो ऑब्वियसली यह तो फिलिपिटी है ऑब्वियसली। और वहाँ पर पीछे क्यों अपने मन में सोच रही होती है हाँ यह यहाँ पर बैड हो चुका है, बुरा हो चुका है। और तभी अपने एमसी बताता हाँ तुम्हें पता है फिलिपिटी के बारे में सबसे ज्यादा चाइनीज लोग इसी की वर्शिप करते हैं, और तुम्हें पता है ना कि यह क्या है। और यहाँ पर हमारी मैरिज ग्रैंडफादर के तौर पे किया गया है और हम लोग सिर्फ ग्रैंडफादर की विश को फुलफिल कर रहे हैं, अगर हम इसे बिट्रे करते हैं तो यह बिट्रे होगा फिलिपिटी को। और तुम्हें पता चलना चाहिए कि जो भी लोग इस चीज की वर्शिप नहीं करते हैं उन्हें उनके ऊपर बिजली गिरती है और उनका चेहरा कहीं पर दिखाने के लायक नहीं होता है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी सारी खूबसूरत लड़कियों ने एडमायर किया है और वह लोग यहाँ पर मुझसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन सभी को रिफ्यूज किया था और मुझे इस क्यू के बारे में उससे पहले पता भी नहीं था। और अपने एमसी बताता है इस टाइम पे मैं सिर्फ अपने ग्रैंडफादर की विश को फुलफिल कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर क्यू एक बदसूरत लड़की निकलती तो भी मैं क्यू से शादी करता और यह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। मैंने इससे पहले क्यू से कभी नहीं मिला, अगर यहाँ पर क्यू एक बदसूरत लड़की होती तब भी मैं उससे शादी करता, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर क्यू इसे सुनती है और शांत रहती है और क्यू बताती है जोंग यू तुमने कहा कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां थी जो तुम्हें एडमायर करती थी और वह लड़कियां तुमसे मैरिज भी करना चाहती थी, है ना। और तभी अपने एमसी बताता हाँ दैट्स राइट, लेकिन तुम्हें इसके ऊपर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं और वह लड़कियां सिर्फ दोस्त थे और मैंने उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मैं तुम्हें बिट्रे करूँ। और वहाँ पर क्यों बता रही होती जोंग यून अगर वह सारी लड़कियाँ तुमसे शादी करना चाहती थी और वह लड़कियाँ सच में तुम्हें लाइक करती थी तो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। मैं अपने घर पर जाती हूँ और अपने
अपनी ग्रैंडपा से इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए कहती हूँ और इस मैरिज को कैंसिल करने के बाद मैं तुम्हें कंपनसेशन देती हूँ जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैं इतने पैसा दूंगी जो कि तुम्हारी लाइफ को कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है वो जो तुमने कहा मैं उससे समझता हूँ, मैं वो तुम्हारे सजेशन को एक्सेप्ट करूँगा अगर तुम मैरिज को कैंसिल करती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट लूँगा, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। वहाँ पर क्यों बताती राइट जोंग तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम कितना चाहते हो। वहाँ पर अपने इनसे बताता है क्यों सबसे पहले मैं तुम्हें बताओ कि मुझे कितना पैसा चाहिए, इस बच्चे को तुम यहाँ से निकाल सकती हो इस रूम से। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है तुमने यहाँ पर क्या कहा, और अपने एमसी के कॉलर से पकड़ लेता है। वहाँ पर क्यों बता रही होती है टैंग यून मुझे लगता है कि तुम इस समय बिजी हो इसलिए तुम जा सकते हो, और वहाँ पर टैंग यून जा रहा होता है और बता रहा होता है तुम बच्चे तुम इसमें काफी अच्छे हो। वहाँ पर अपने इनसे बताता है तुम जाने से पहले डोर को भी लॉक कर देना, और वहाँ पर वह पर्सन चला जाता है और अपने एमसी और क्यू रूम में अकेले होते हैं। और अपने एमसी बताता है सबसे पहले मैं अपनी वाइफ से कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक फेक बॉयफ्रेंड खोजना भी चाहिए था तो इस पर्सन से काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर बॉयफ्रेंड खोजना चाहिए था। और अपने इनसे बताता है यह पर्सन दिखने में काफ़ी बुरा है, यह इतना अच्छा पर्सन नहीं है। वहाँ पर क्यों अपने मन में सोचती है मुझे लगता है कि यह लड़का काफ़ी अच्छा है इन चीज़ों में, इसने पहले ही पहचान लिया था कि वह मेरा फेक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह यहाँ पर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं उस लड़के से कभी भी शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती, ऐसा क्यों बता रही होती है। और क्यों अपने एमसी से बता रही थी जोंग यू तुमने कहा कि तुम यहाँ पर मैरिज को कैंसिल करना चाहती हो, तुम मैरिज को कैंसिल करना चाहती हो तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी अपने एमसी बताता है नथिंग, मैं तो यहाँ पर वैल्यू करता हूँ फिलिपिटी यानी कि वही चाइनीज की वर्शिप करने को। और वहाँ पर अपनी इनसे बताते हैं मैं बस अपनी ग्रैंडपा के प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस मैरिज को डेफिनेटली करूँगा और मैं यहाँ पर काफ़ी बंच ऑफ किड्स मतलब काफ़ी सारे बच्चे को पैदा करूँगा, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यों सोच रही होती है अपने मन में बास्टेड तुम यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे को पैदा करना चाहते हो, तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो। वहाँ पर क्यों बता रही होती तुम, और क्यों बताती है जोंग यू तुमने पैसों के बारे में कहा था कि तुम एग्री हो चुकी हो मैरिज को कैंसिल करने के लिए और मैं तुम्हें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल लड़कियों से मिलवाऊंगी। वहाँ पर अपने इनसे बताता है यह सुनने में बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों से मिलवाओगी। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ब्यूटीफुल लड़कियों को देखा हूँ तुम्हारे स्कूल के अंदर जो कि यहाँ पर ब्यूटी के मामले में कॉमन है, लेकिन यह देखने में अच्छा है। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है तुम मुझे कितनी सारी लड़कियों को दोगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो, और क्या तुम मुझे सारी लड़कियाँ दे सकती हो जैसा कि पहले के एंशिएंट एम्परर अपने पास रखते थे और उनसे कंपेयर किया जा सकता है मेरा, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। और वहाँ पर परवंड की तरह हरकतें कर रहा होता है और उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर क्यों बता रही होती है तुम दिन के अंदर सपने देखना बंद करो और तुम बास्टेड तुम काफ़ी सेमलेस हो। तुम्हें पता भी है इस स्कूल के अंदर टोटल 40,000 स्टूडेंट हैं और फीमेल्स के परसेंटेज 60% है और उसमें से 60% ब्यूटीफुल लड़कियां हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और वहाँ पर क्यों अपने एमसी के ऊपर अटैक कर रही होती है और अपने एमसी डॉज कर रहा होता है। और क्यों बताती है यहाँ पर टोटल 15,000 स्टूडेंट हैं, क्या तुम सभी लड़कियों को मतलब सभी लड़कियों से मैरिज करना चाहती हो और उन सभी को चाहना चाहती हो। अगर एक लड़की के साथ एक दिन भी रहती हो तो तुम्हें टोटल 40 ईयर लग जाएंगे हर एक लड़की से मिलने में ही, ऐसा क्यों बता रही होती है। और अपने इनसे बताता है नॉट बैड, मुझे देखने से लगता है कि मेरे वाइफ ने मार्शल आर्ट को सीख रखा है, वो भी अपने बचपन से ही। और वहाँ पर तभी अपने इनसी को कुछ दिखाई देता है और तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर अपने एमसी को क्या दिखाई देता है, और जिसे देखने के बाद अपने एमसी के नाक से ब्लड आने लगता है। और वहाँ पर क्यों शर्मा जाती है और बताती है ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी क्यों अपने एमसी को गाली देते हुए बताती यू परवर्ट, और फिर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती और अपने एमसी दोबारा से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है नॉट बैड, तुम्हारे अटैक काफी जल्दी है और काफी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल अटैक है, यह दिखने में काफी प्रीटी है। और अपने एमसी उसके अटैक से डॉज करते हुए अपने पैरों
पैरों से इसके दूसरे पैरों पर मारता है और बताता है लेकिन तुम्हारा जो सपोर्टिंग लेग है वह काफी वीक है, और अपनी एमसी उसके पैरों पर मार के उसे गिरा देता है उसके टेबल पे, और अपने एमसी उसके हाथों को पकड़ लेता है। और वहाँ पर क्यों अपने मन में सोच रही होती है, मैंने यहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, वह भी बचपन से, लेकिन मेरी स्किल काफी अच्छी है, लेकिन मैंने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं एक बेवकूफ लड़के के सामने यहाँ पर वीक स्टेट में आ जाऊंगी, और मैं इससे रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों सोच रही होती है, और क्यों बताती है हे जोंग यू तुम मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं इस चीज को भुला दूंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी अपने एमसी उसके हाथों को पकड़े हुए बताता नहीं नहीं, मैं तुम्हें अगर छोड़ दूंगा तो तुम मुझे दोबारा से मारने की कोशिश करोगी अपने पैरों से। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, सबसे पहले मैं तुम्हें बांध दूंगा। और वहाँ पर अपनी एमसी उस लड़की के ब्रा को निकाला होता है और बताता है ओ ब्रा, और वहाँ पर अपने एमसी उसे देख रहा होता है, और वहाँ पर क्यों बता रही होती है तुम किस प्रकार के लड़के हो, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, तुमने यहाँ पर कौन सी चीज उठा लाई है, मैं इसके बारे में अपनी ग्रैंडपा से कहूंगी कि तुम एक परवर्ट हो और तुम मुझे जाने दो, ऐसा क्यों चिल्ला रही होती है। और अपने एमसी उस ब्रा से चू के हाथों को काफी टाइटली बांध दिया होता है, और अपने एमसी बताता हाँ यहाँ पर हो गया। और वहाँ पर क्यों अब थोड़ा थोड़ा रो रही होती है और बता रही होती है जोंग यू तुम बास्टर्ड, मैंने यहाँ पर बचपन से कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, तुमने मुझे यहाँ पर काफी डिस्कस्ड एक्सपीरियंस दिया है, मैं इसे भूलूंगी नहीं, और मैं तुम्हें डेफिनेटली किल करूंगी, मैं तुम्हें जल्दी ही मार दूंगी, ऐसा क्यों बता रही होती है और थोड़ा थोड़ा रो रही होती है। और वहाँ पर अपनी एमसी उसी के चेयर पे बैठता है और बताता है ऑल राइट, सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए मैरिज के बारे में। मैंने यहाँ पर कैलेंडर चेक किया है और अगली शुक्रवार का दिन काफी अच्छा होगा, और मुझे पता है कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन हम लोग अगर इसे जल्दी जल्दी करेंगे तो सारी चीजें अच्छे से होंगी। वहाँ पर क्यों बता रही थी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, और क्यों बता रही थी जोंग यू मैं जो भी यहाँ पर हुआ है मैं इस चीज को ग्रैंडपा से जरूर कहूंगी और ग्रैंडपा मेरी साइड लेंगे, ऐसा क्यों बता रही होती है। वहाँ पर अपना इनसे बताते ओ ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा ना मैंने उससे पहले ही मिल चुका था और उन्होंने परमिशन दिया है मुझे यहाँ पर कुछ भी करने के लिए, और वह भी मेरे साइड है और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। और वहाँ पर क्यों अपने मन में सोच रही होती है ग्रैंडपा आप इस बास्टर्ड को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपकी एक इकलौती ग्रैंड चाइल्ड हूँ, ऐसा क्यों बता रही होती है। और क्यों बताती है अपने एमसी से मुझे पता है कि तुम और मेरे ग्रैंडपा एक बार पहले मिल चुके हो, लेकिन तुमने उनसे सिर्फ 4 घंटे ही बात किए थे, और तुम उनसे ऐसा क्या बातें किए थे जिससे तुम्हें वह इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तभी पीछे से उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, टीचर टोंग आती है और बताती है प्रिंसिपल क्यों मैं टोंग बोल रही हूँ और क्या मैं अंदर आ सकती हूँ और मुझे डॉक्टर जेंग से बात करना है, क्या वह यहाँ पर है। वहाँ पर क्यों अपने मन में सोच रही होती टीचर टोंग यहाँ पर क्या करने रही है, और वहाँ पर यह अपनी एमसी मतलब जोंग यू को क्यों खोज रही है, यह काफी स्ट्रेंज है। लेकिन अपना जोंग यू तो यहाँ पर सिर्फ पहली बार इस सिटी में आया है, विजिट किया है, यह दोनों एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं, और क्यों अपने मन में सोच रही होती है टीचर टोंग ने इसे डॉक्टर जोंग यू बताया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जोंग यू ने यहाँ पर उससे कहा होगा कि वह डॉक्टर है और इसी के सारे उसने मेरे ऑफिस को खोजा होगा, ऐसा क्यों सोच रही होती है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओ टीचर टोंग आप अंदर आ सकती हैं, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर तभी टीचर टोंग अंदर आ चुकी होती है और क्यों अपने एमसी से बताती है तुम्हें किसने अलाउ किया था कि उसे अंदर भेजने के लिए, और जल्दी से क्यों अपने बंधे हुए हाथों को टीचर टोंग से छुपाने की कोशिश कर रही होती है। और वहाँ पर क्यों टीचर टोंग से बता रही होती है टीचर टोंग यहाँ पर आप जोंग यू को क्यों खोज रही हैं, आप उसे यहाँ पर खोजते हुए क्यों आई है। वहाँ पर टीचर को बता रही थी मैं और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही थी प्रिंसिपल क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ खोजने के लिए डॉक्टर जेंग को, और मैं उससे ब्रा को वापस लेना चाहती हूँ। इसे सुनने के बाद वहाँ पर क्यों अपने मन में सोच रही हो ओ यानी जिससे मेरा हाथ बना है वह टीचर टोंग का ब्रा है जिसका यूज करते हुए उसने मेरा हाथ बांधा है, और मुझे लगता है यह इन दोनों का रिलेशनशिप काफी क्लोज है, यहाँ तक कि इसने उसके ब्रा को भी लाया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफी क्लोज रिलेशनशिप है। और उसने यहाँ पर हिम्मत की है कि उस ब्रा को अपने पॉकेट में लेकर मेरे ऑफिस में लेकर आने की, ऐसा सोच रही होती है। और वहाँ पर अभी क्यों टीचर टोंग के चेस्ट को देखते हुए बताती है मुझे यहाँ पर क्लियरली पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर टीचर टोंग ने अभी ब्रा को पहना भी है या नहीं। क्यों अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर इसने उसके ब्रा से मेरा हाथ बांधा है, और अगर
जोंग यू इसे रिटर्न करना चाहेगा तो यह कैसे करेगा, जब तक वह मेरे हाथ को छुड़ाएगा नहीं तब तक वह उसके ब्रा को कैसे देगा, ऐसा क्यों सोच रही होती है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, ओ आप उस ब्रा को लेना चाहती है ना जो मेरे अपनी जेब में रख लिया था, ओ मुझे लगा कि मैं उसे रिटर्न करना ही भूल गया। और वहाँ पर तभी टीचर क्यू बता रही होती है, हाँ यह मेरी गलती थी डॉक्टर जैंग, मैंने आपको दोबारा याद दिलाना ही भूल गए, ऐसा टीचर टोंग बता रही होती है। वहाँ पर क्यू सोच रही होती है अपने मन में अपने एमसी और टीचर टॉम के बारे में। वहाँ पर क्यू सोच रही होती है, मुझे लगता है यह दोनों स्कूल के किसी कोने में जाकर यह बुरी चीज़ें कर रहे थे और उसने एक्सीडेंटली उसके ब्रा को ले लिया था और वह दोनों भूल चुके थे इस चीज़ को, और जोंगयान यानी अपना एमसी इस चीज़ को भूल चुका था। और वहाँ पर क्यू सोच रही होती है, टीचर टॉन्ग को पता नहीं है मेरे और जोंगयू के रिलेशन के बारे में, अगर उसे पता चलेगा तो वह जोंगयू से अपना सारा रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन मैं टीचर टॉन्ग को नहीं बता सकती कि मैंने उसके ब्रा को यूज़ किया है, यहाँ पर उसने मेरे हाथ को बनाया है, ऐसा बता रही होती है अपने मन में। तभी अपने एमसी पीछे से आता और बताता टीचर टॉन्ग, हाँ उस ब्रा के बारे में ना मैंने उसे यूज़ किया है। और इसे सुनने के बाद वहाँ पर क्यों थोड़ा देर के लिए डर जाती है, फिर अपने एमसी आता है सामने और बताता है, हाँ तुम्हें पता होगा उस ब्रा के बारे में, मैंने उसे काफी पहले यूज किया है, इसलिए मैं उसे बाद में रिटर्न कर दूंगा। इसे सुनने के बाद वहाँ पर टीचर टोंग अपने मन में सोच रही होती है बुरी बुरी चीजों को और बता रही होती है, जोंगयू ने माओ यूजी के ब्रा को यूज किया, लेकिन उसने किस पर्पस के रूप में इसे यूज किया है, ऐसा टीचर टोंग सोच रही होती है। टीचर टोंग बताती, डॉक्टर चैंगयोंग आप ऐसा बता रही होती। तभी वहाँ पर क्यू आती है और बताती है, ऑलराइट टीचर टोंग, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। वहाँ पर टीचर टोंग बताती है ठीक है, और वहाँ पर टीचर टोंग जाते हुए बताते हैं, प्रिंसिपल क्यू मैं अभी अपनी क्लास में वापस जा रही हूँ। और वहाँ पर टीचर टोंग अपने मन में सोच रही होती है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्यू को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, ऐसा टीचर टोंग सोच रही होती है। और हम लोग देखते हैं क्यू अपने मन में सोच रही होती है, मैंने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि यहाँ पर टीचर टोंग ऐसी पर्सन निकलेंगी, इन दोनों का रिलेशनशिप काफी क्लोज है, लेकिन फिर भी यह लोग टाइटल नेम से एक दूसरे से बुलाते हैं, ऐसा क्यू सोच रही होती है। और क्यू बताती है अपने एमसी से, क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन देती हूँ और तुम अपना रिलेशनशिप टीचर टोंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा क्यू बता रही होती है। और अपने एमसी बताता है, मिस टोंग टीचर टोंग काफी ब्यूटीफुल लेडी हैं, अगर वह मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं उन्हें रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन हमारी मैरिज कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर इसे सुनने के बाद क्यू गुस्सा करने लगती है और क्यू बताती है, तुम इस मैरिज को कैंसिल करते हो या नहीं, तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि मैंने इसके लिए कितना सारा एक्सक्यूज बनाया है, तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते, मैंने इतना सफर किया है, तुम्हें पता भी नहीं होगा। मैं पूरे रात पूरे टाइम ग्रैंडपा से कहती थी इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए, फिर भी ग्रैंडपा ने इसे कैंसिल नहीं किया और ये सारा चीज मेरे लिए यूजलेस रहा। सॉन्ग यू तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम अपने फेस को आगे से कभी भी मत दिखाना, ऐसा क्यों बता रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मुझे लगता है कि तुम इस चीज को पसंद नहीं करती, फिर भी मैं बता दूं कि मैं तुम्हारा फियोंसी हूँ और यह मैरिज हमारे ग्रैंडफादर के द्वारा सेटअप किया गया है और कोई भी इसे कैंसिल नहीं कर सकता। अगर तुम इस पे बिलीव करो या ना करो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जाकर घर पर दोबारा से अपने ग्रैंडपा और अपने फादर से भी कह सकती हो, तुम वापस चेक कर सकती हो, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। वहाँ पर क्यू बताती है, जोंग यू मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ जिससे तुम इस मैरिज को कैंसिल कर सको, ऐसा क्यू बता रही होती है। वहाँ पर अपने इनसे बताता है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, यह मैरिज हमारे ग्रैंडफादर द्वारा सेटअप किया गया है और तुम मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता ही होगा कि मेरी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है और मैं अपने ग्रैंडपा के विश को पूरा कर रहा हूँ। और फिर अपने एमसीक्यू की तारीफें करते हुए बताता है, और मेरी वाइफ की बुक्स काफी बड़ी हैं और काफी सारे ऐसे सेमलेस चीजों को बता रहा होता है और बताता है बट काफी सेगी है और स्किन भी वाइट है और एक बिल काफी स्मॉल है, ऐसा कुछ बता रहा होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वहाँ पर क्यू बताती है, जोंगयू मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस मैरिज को कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारे किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगी, अदरवाइज तुम इस मैरिज को करते हो तो मैं
मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी और तुम्हें सारे टाइम मेरे गुस्से को झेलना होगा। मैं तुम्हारे लिए कभी भी हैप्पीनेस नहीं बनूंगी और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मैरिज को कैंसिल करो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है, तुम्हारी फैमिली रिच है, हम लोग जब मैरिज कर लेंगे तो हम काफी सारे नैनीस और सर्वेंट को हायर कर लेंगे जो पूरे टाइम घर का काम करेंगे। तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्यों अपने हाथों को वहाँ पर धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है और तुम्हारे गुस्से के बारे में जो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं शादी के बाद हम लोग कभी भी दिन के अंदर नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ रात में ही मिलेंगे, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वह भी सोने के टाइम पे, या मेरे लिए इनफ होगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्यों अपने हाथों को छुड़ा लेती है और उस ब्रा को अपनी एमसी के ऊपर फेंकते हुए बताती है तुम यहाँ से निकल जाओ, बाट से इमीडिएटली तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपने फेस को कभी भी दोबारा मत दिखाना। वहाँ पर अपने एमसी ब्रा को कैच कर लेता है और बताता है यह यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है डार्लिंग, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें खोजूं और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे किसी एम्प्लॉय के पोजीशन पे रखोगी तुम्हारे स्कूल में, उसके बारे में क्या ख्याल। और इसे सुनने के बाद वहाँ पर क्यों बता रही होती है जोंग यू, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन, तुम्हारा क्वालिफिकेशन कितना हाई है, क्या तुम हाई स्कूल लेवल पर हो या ग्रेजुएट लेवल पर या फिर मास्टर लेवल पर। वहाँ पर अपने एमसी उस ब्रा को अपने पेंट में रख चुका होता है और बताता है मैं बचपन से अपने ग्रैंडपा के साथ रहा हूँ, सारे टाइम जहाँ पर ग्रैंडपा जाते थे वहाँ पर जब भी ग्रैंडपा किसी भी देश में जाते थे मैं उसके साथ ही जाता था। और यह फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पर एजुकेशन क्या चाहिए यहाँ पर आने के लिए, ऐसा अपने एमसी बताता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यों बता रही होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह डिफिकल्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा दिमाग काफ़ी तेज है और काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मैं एग्जांपल देते हुए बताऊं तो मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट को सीख रखा है और चाइनीज मेडिसिन ट्रीटमेंट को भी सीख रखा है। वहाँ पर तभी क्यों बताती है ओ जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा मार्शल आर्ट ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल में काफ़ी सारे गार्ड्स की टीम है और काफ़ी सारे पुलिस बैकग्राउंड भी है, तो बेसिकली मुझे इस चीज में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और तुम्हारे चाइनीज मेडिसिन के बारे में देखा जाए तो उस एबिलिटी से तो हमारे पास एक हॉस्पिटल है हमारे स्कूल में जिसमें काफी टैलेंटेड लोग हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, टोटल 20 लोगों को है और वहाँ पर नॉर्मल डॉक्टर भी टोटल 30 हैं। और इस लिस्ट में देखा जाए तो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं उसमें से डॉक्टर जो कि 10 साल से क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और उसमें से एक पर्सन ने 10 डिग्रियां ले रखी हैं मेडिकल के रूप में, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकल में। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओ तो उसने अमेरिका से स्टडी किया है उस डॉक्टर ने और उसके पास 10 साल की क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और उसके पास 10 डिग्रियां हैं। ओ तो यह सुनने में मुझे लगता है कि वह मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की होगी और सुनने में ऐसा लगता है कि वह काफ़ी स्किलफुल है। तो माय डार्लिंग क्या तुम मेरा और उसका अपॉइंटमेंट अरेंज कर सकती हो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर क्यों बता रही होती है ओके तो मैं माउरेन और तुम्हारे बीच में अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ और सबसे पहले हमें हॉस्पिटल पे जाकर चेक करना होगा, ऐसा क्यों बता रही होती है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी और क्यों जा रहे होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा स्कूल काफी बड़ा है, मुझे यहाँ पर आने में एक कार की जरूरत लेनी पड़ी, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर क्यों बता रही होती है ऑफ कोर्स यह स्कूल इस सिटी का काफी बेस्ट स्कूल है और हमारे स्कूल का जो हॉस्पिटल है वह भी इस सिटी का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। वहाँ पर क्यों बता रही होती है मैं तुमसे बता दूं कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसका नाम माउरेन है और वह मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है और जब उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था तो वह वापस चाइना में वापस लौटी थी और उसे एक अपॉइंटमेंट मिला था बहुत बड़े हॉस्पिटल द्वारा जहाँ पर वह जा सकती थी, लेकिन मैंने उससे इनवाइट किया कि वह मेरे स्कूल के हॉस्पिटल में काम करे और उसने उसे एक्सेप्ट किया और वह यहाँ पर आ चुकी है बिना किसी कंडीशन से और मेरे स्कूल के हॉस्पिटल में काम करती है। उसका मेडिकल स्किल भी काफ़ी ज़्यादा है, तुम उसे जल्दी समझ जाओगे जब तुम उससे मिलोगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरी भाई तुम इस स्कूल की प्रिंसिपल हो और तुम ड्राइव कर रही हो, यह तुम्हारे ऊपर सूटेबल नहीं लगता है, तुम्हारे सोशल क्लास पे सूटेबल नहीं करता। वहाँ पर तभी क्यों बताती है क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे थे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्यों ना तुम अपनी कार को मेरे बाइक से एक्सचेंज कर दो और कार
मेरी पर्सनैलिटी और मेरी आइडेंटिटी के लिए सूटेबल रहेंगे, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। तभी क्यों वहाँ पर गुस्सा करते हुए बताती है, तुम चुप करो, तुम यहाँ पर काफी सेमलेस हो, तुम ऐसा क्यों ऐसे प्रिटेंड कर सकती हो, ऐसा कैसे बातें कर सकती हो, ऐसा क्यों बता रही होती है। और हम लोग देखते हैं वह लोग हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुके होते हैं और क्यों बताती है, हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं, यह हमारे स्कूल का हॉस्पिटल है, देखो इन लोगों का स्कूल बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर काफी टाइम लग जा रहा है। और वहाँ पर क्यों हॉस्पिटल में आते हुए बताती है एक डॉक्टर से, डॉक्टर डैन या डॉक्टर माओ कहाँ पर हैं, मुझे लग रहा है कि वह अभी किसी और पेशेंट को देखने में बिजी है इसलिए हमें यहाँ पर वेट करने की जरूरत है, ऐसा क्यों बता रही होती है। वहाँ पर एक और स्टूडेंट होती है जो कि बताती है, डॉक्टर आप तो डॉक्टर जोंग यू है ना, आप यहाँ पर असाइन करने के लिए आए हैं अपनी जॉब को। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैं यहाँ पर टेम्परेरी आया हूँ और मैं वेट करना चाहता हूँ, जब वह डॉक्टर इस चीज़ में फेल हो जाएगी तो मैं अपने टैलेंट को शो ऑफ करूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं यह वही पेशेंट होती है माओ यूजी होती है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह तो वही स्टूडेंट है जिसे मैंने पहले ठीक किया था। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, इस स्टूडेंट को मैंने पहले ठीक किया था तो यह दोबारा से बेहोश कैसे हो चुकी है यहाँ पर। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है, डॉक्टर जैन आपने जब इसे उठाया था तो हमने इसकी हेल्प की थी आगे, और फिर तभी वह स्टूडेंट बताती है, लेकिन जब वह उठी तो उसका ब्रा वहाँ पर डिसअपियर हो चुका था और टीचर टोंग ने बताया था कि उसके ब्रा को उसने किसी और स्टूडेंट को दे दिया है, ऐसा वह स्टूडेंट बता रही होती है। और वहाँ पर वह स्टूडेंट बता रही होती है, जब वह उठी टीचर टोंग ने हमसे कहा कि वह अब फ्रीली यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को कर सकती है, तो हमने वहाँ पर पीई क्लास को छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर चल गए थे। वहाँ पर एक स्टूडेंट थी जो कि माओ यूजी से थोड़ा नफरत करती थी और उसने यहाँ पर काफी सारे बुरे चीजों को कहा और उस लड़की ने माओ यूजी से कहा था कि जब डॉक्टर ने उसे आर्टिफिशियल ब्रीथ दिया था तो डॉक्टर ने उसके चेस्ट को भी टच किया था। इस बात को सुनने के बाद माओ के गाल लाल हो चुके थे और वहाँ पर तभी माओ की सांसें काफी तेज तेज चलने लगी थी और हम लोगों ने इसे देखकर काफी डर गए, तो हम लोग उसे हॉस्पिटल ला रहे थे स्कूल के हॉस्पिटल में, और रास्ते में आते हुए वह अचानक दोबारा से बेहोश हो चुकी थी, ऐसा वह स्टूडेंट बता रही होती है। और वहाँ पर पीछे क्यू होती है जो कि बता रही होती है अपने मन में, ओ यानी कि मैंने यहाँ पर मिस अंडरस्टैंड किया है, यहाँ पर वह चीज टीचर टोंग की नहीं थी बल्कि माओ की थी, यानी इसने हिम्मत की है मेरे स्टूडेंट को ऑफेंड करने की, ऐसा क्यों अपने मन में सोच रही होती है। और क्यों वहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है अपने एमसी को देखते हुए, यह पर्सन काफी ईविल है, मुझे इसके बारे में अपने ग्रैंडपा को बताना होगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी बताता है, तो वह स्टूडेंट ने यहाँ पर हिम्मत की है कि वह यूजई से इतनी बुरी तरीके से आर्ग्यू करे, क्या उस लड़की को नहीं पता था कि इससे यूजई की लाइफ रिस्क में पड़ सकती है, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर क्यों वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है, यूजी के फादर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारे सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके फादर अगर यूजी के साथ कुछ भी यहाँ पर होता है तो उसके फादर हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ पर अपने एमसी उस स्टूडेंट से बता रहा होता है, तुम अपने क्लास में दोबारा से जाओ और तुम्हें उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और वहाँ पर क्यू आते हुए बताती है माओरेन और उसकी कंडीशन कैसी है, और वहाँ पर माओरेन बता रही होती है, मैंने उसके कंडीशन को चेक किया था लेकिन उसका यहाँ पर कोई भी अननॉर्मल सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वह यहाँ पर बेहोश है, पता नहीं यहाँ पर क्या स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं। और वहाँ पर तभी क्यू बता रही होती है, माओरेन यह स्टूडेंट माओ फैमिली की है और उसके फादर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में जो कि हमारी सिटी का है, और सबसे खास बात उसके फादर यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट भी आगे चलकर बन सकते हैं। और सबसे खास बात अगर उसके साथ यहाँ पर कुछ भी बुरा होता है हमारे स्कूल में तो हम माओ फैमिली से इतनी आसानी से डील नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर माओरेन बता रही होती है, मैं जा रही हूँ उसे दोबारा से सेकेंड टाइम उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए, ऐसा माओरेन बता रही होती। तभी अपने एमसी बताता है, क्यों क्या तुम्हें पता नहीं है कि वेस्टर्न मेडिकल यहाँ पर इस चीज को चेक नहीं कर पाएगा, इस जैसे डैमेज को वह बॉडी के किसी भी डैमेज को इतनी आसानी से नहीं चेक कर पाएगा, यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग नहीं है, वह कितनी बार भी चेक करे लेकिन उसे रिजल्ट के बारे में नहीं पता
चलेगा, तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए, मैं इसे डील कर सकता हूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर तभी माओरेन बता रही होती है यह पर्सन कौन है। वहाँ पर क्यू बता रही होती है माओरेन इसका नाम जोंग यू है और यह इसका रिलेशनशिप मेरी फैमिली से काफी अच्छा है। और वहाँ पर तभी माओरेन बता रही होती है मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि क्या तुम एक डॉक्टर हो और तुमने मेडिकल की नॉलेज कहाँ से है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है दैट्स राइट, हम लोग आगे काम करने वाले हैं इसलिए मैं बता सकता हूँ। वहाँ पर तभी माओरेन बताती है क्या मैं पूछ सकती हूँ तुमने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया था और मुझे यह सारी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की नॉलेज मेरे ग्रैंडपा द्वारा मिली है। वहाँ पर माओरेन बताती है चाइनीज मेडिसिन और माओरेन अपने मन में सोच रही होती है मैंने सुन रखा है, मैं यहाँ पर वेस्टर्न मेडिसिन को पढ़ी हूँ और मैंने थोड़ी चाइनीज मेडिसिन के बारे में भी पढ़ा है। मुझे पता है इनकी टेक्निक काफ़ी पावरफुल होती हैं और इनके टेक्निक यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को पास होती हैं और मैं इसके डिवाइन टेक्निक को इतना लुक डाउन नहीं कर सकती, ऐसा माओरेन अपने मन में सोच रही होती है। माओरेन बताती है तो तुम ऐसे डायग्नोसिस को कैसे ठीक कर पाओगे अपने चाइनीज मेडिकल टेक्निक के वजह से। और वहाँ पर तभी अपने एमसी बताता है नॉट बैड, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम लोगों को जज करने में अच्छी हो। सबसे पहले तुम मेरे लॉलीपॉप को पकड़ो और इसे लेकर रखो। और उसके बाद अपने एमसी बताता है क्यों तुम्हें इसके एटीट्यूड से कुछ सीखना चाहिए और तुम अपने एटीट्यूड को कुछ ठीक करो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर क्यूरेन उसके लॉलीपॉप को पकड़ के कहती है ठीक है मैं इसे पकड़ती हूँ। और वहाँ पर क्यू वहाँ पर अपने एमसी को देखकर थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही होती है। और तभी अपने एमसी बताता है चाइनीज मेडिसिन को सीखना इतना आसान नहीं है, इसमें चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीखना होता है, केयर करना होता है। और अपने एमसी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है और बताता है इस लड़की का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसका हार्ट और यह अभी इस स्टेज में है, इतना सीरियस स्टेट में आ चुकी है कि यह हार्ड होगा कोई सी भी नॉर्मल टेक्निक से इसे दोबारा होश में लाना, मुझे यहाँ पर नीडल्स का यूज करना पड़ेगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर इसे सुनने के बाद माओरेन बता रही होती है यह डायग्नोसिस को नीडल से ठीक करेगा और वह भी सिल्वर नीडल से। यह यहाँ पर मेरिडियन पॉइंट से यहाँ पर ठीक करेगा, यह काफी डिफिकल्ट होता है मेरिडियन पॉइंट को चेक करना और यहाँ पर यह इस चीज से ठीक करेगा। कोई भी ह्यूमन इतनी आसानी से मेरिडियन पॉइंट को देख नहीं पाता है, मुझे लगता है कि इसके पास काफी यूजफुल टेक्निक होंगे जो कि सिल्वर नीडल से यहाँ पर इस चीज को ठीक करेगा। यहाँ पर फिजिकल और फोर्सिंग एंड टाइम और फ्रिक्शन को देखते हुए करना होता है इस नीडल से इलाज। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा उसके बॉडी को, ऐसा अपना माओरेन सोच रही होती है। और माओरेन बताती है यहाँ पर यह इस टेक्निक को यूज करने वाला है, मुझे लगता है कि यह एक मास्टर होगा। और तभी वहाँ पर क्यू अपने एमसी से पूछ रही होती है जोंग यू क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे कर सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हारा क्वेश्चन काफी अच्छा है और इसका आंसर देना मुश्किल है लेकिन मैं इसे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा अपने एमसी बताता है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर क्यू बता रही होती तुम और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुमने कहा कि डॉक्टर माओरेन यहाँ पर 10 साल से क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 10 साल का और वह इस सिटी की बेस्ट डॉक्टर है जो कि तुम्हारे पास है, फिर भी वह इस बीमारी को पहचान नहीं सकी और यहाँ पर और कोई पर्सन नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और तभी क्यू वहाँ पर माओरेन से पूछती है माओरेन क्या यह जॉब इतना डेंजरस है। वहाँ पर माओरेन बताती है मुझे लगता है हाँ, और यह पर्सन यहाँ पर काफी क्लेम है और यहाँ पर यह काफी कॉन्फिडेंट है और स्टेबल है तो इसके पास कुछ टैलेंट होगा। और सबसे खास बात हार्ट डिजीज को बिना किसी इक्विपमेंट के चेक नहीं किया जा सकता है और इसने सिर्फ एक ही नज़र में इसे रियलाइज कर लिया था इसके बीमारी को, मुझे लगता है कि इसके पास एक्चुअल में टैलेंट है, ऐसा माओरेन बता रही होती है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है कि तुम यहाँ पर क्या घूर घूर कर देख रही हो, तुम मेरी मदद करो इसके टी शर्ट को निकालने में ताकि मैं अपने एक्यूपंक्चर नीडल को इसके बॉडी में लगा सकूं। वहाँ पर क्यू बताती है ठीक है और वहाँ पर क्यू बताती है जोंग याओ मैं उसके अपर क्लॉथ को निकाल रही हूँ और तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं वार्न कर रही हूँ कि तुम इसके बारे में और इसे काफी देर तक भूलोगे नहीं। वहाँ पर ऐसा क्यों बता रही होती है और इसके बारे में किसी से कहोगे नहीं।
वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी इंटरनल पावर को एक्टिवेट करता है और उसके इलाज के लिए तैयार होता है और अपने एमसी बताता है ब्रीथ अगेन, इलनेस और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें को बता रहा होता है और बताता है इस लड़की की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसका हार्ट इशू, इसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा इशू है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इनहेरिट टेक्निक, ट्रेडिशनल मेडिकल टेक्निक। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है द जोंग फैमिली यूनिक मेडिकल टेक्निक, 5 नीडल एक्यूपंक्चर टेक्निक। और अपने एमसी उसके हार्ट के आसपास पांचों के पांचों नीडल्स को लगा दिया होता है जिससे वह लड़की वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने लगती है। और वहाँ पर क्यों बता रही होती है या तो रिस्पॉन्ड कर रही है। वहाँ पर माओ बता रही होती है ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है माओ यूजी उसकी हार्ट की डिजीज को इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, अगर मेरा यहाँ पर 5 नीडल टेक्निक काम नहीं करता तो यह यहाँ पर डेफिनेटली मर सकती थी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अब इस मोमेंट में मुझे काफी अच्छे से नीडल्स को संभालना है और इसे इसके बॉडी में लगाना है। और वहाँ पर 1 मिनट बीत चुका होता है और अपने एमसी बताता है इसकी ब्रीथिंग अब स्टेबल हो चुकी है और नॉर्मल ब्रीथिंग हो चुकी है। और अपने एमसी बताता है इसकी कंडीशन टेम्परेरी कंट्रोल हो चुकी है और मैंने अपने सारे सिल्वर नीडल को निकाल लिए हैं यहाँ पर। और वहाँ पर तभी माओ रैन आती है और बताती है डॉक्टर जोंग थैंक यू वेरी मच, मैंने आपके टेक्निक को देखा था जो कि काफ़ी ब्रिलियंट है। मैं होप करती हूँ कि आप फ्यूचर में मुझे मेडिकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देंगे अगर आपके पास कोई चांस हुआ तो। और वहाँ पर अपने एमसी जाते हुए बताता है मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई चांस है भी नहीं। और मैं बता दूँ कि मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है। और मैं होप करूँगा कि डॉक्टर माओ रैन मुझे लुक डाउन तो नहीं करेंगी। ऐसा अपने एमसी कहकर चला जाता है। और वहाँ पर क्यू अपने मन में सोच रही होती है इस लड़की के पास ब्रिलियंट मेडिकल टेक्निक है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इसके पास कोई प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है और इसे सिर्फ एक क्विक डॉक्टर कहा जा सकता है और कुछ नहीं। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने बड़े ब्रिलियंट टेक्निक तुम्हारे पास हो, लेकिन यह इलीगल होगा जब तुम किसी का इलाज करने जाओगे तो यह इलीगल कहलाएगा। ऐसा क्यों बता रही होती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर माओ रैन अपने मन में सोच रही होती है इसके पास कोई भी प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है फिर भी इसका टैलेंट रेयर है, यह काफ़ी ब्रिलियंट है मेडिकल टैलेंट में और यह काफ़ी यंग एज में है। और माओ सोच रही होती है और साथ में देखा जाए तो इसकी पर्सनैलिटी भी बुरी नहीं है, मैंने देखा था और इसके सामने एक ब्यूटीफुल फिगर थी फिर भी इसके आई यहाँ वहाँ ना जाकर यह सिर्फ उस लड़की को बचा रहा था और यह किसी भी बुरी चीज को नहीं कर रहा था। ऐसा माओ रैन सोच रही होती है अपनी एमसी के बारे में। और वहाँ पर तभी माओ रैन बताती है क्यों तुमने कहा कि तुम्हारी और उसकी फैमिली काफी क्लोज है, तो क्या तुम बता सकती हो कि उसके पास इतना ब्रिलियंट टैलेंट इतनी यंग एज में कैसे आ गया। और मैं बता दूं कि उसका पर्सनैलिटी भी बुरा नहीं है। तभी वहाँ पर क्यों बता रही होती है उसके ग्रैंडपा चाइना के सीनियर मतलब चाइनीज मेडिसिन में सीनियर थे और यह उन्हें बचपन से ही फॉलो कर रहा था और इसीलिए उसने यहाँ पर इतनी सारे टेक्निक को सीखे हैं और उसके टेक्निक यहाँ पर बुरे नहीं हैं, लेकिन उसके पर्सनैलिटी के बारे में वहाँ पर क्यों बता रही थी माओ रैन। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बुक के कवर से उस बुक को जज नहीं करना चाहिए, उसके कवर से तुम्हें उसे देखकर नहीं समझना चाहिए, पता है कि तुम्हें उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऐसा क्यों बता रही होती अपने एमसी के बारे में। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी हॉस्पिटल से बाहर आया होता है और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है मैंने आज चेक नहीं किया था कैलेंडर, इसका मतलब है कि आज का दिन थोड़ा अनलकी गया था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ क्यू से मैरिज के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि क्यू मेरे प्रपोजल को इतनी आसानी से रिफ्यूज कर देगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता है और मुझे ये भी आइडिया नहीं कि मैं एक पर्सन को 2-2 बार क्यों बचाया हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है लेकिन कुछ भी हो यह थोड़ा लकी था। हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के नाक से ब्लड आ रहा होता है और अपने एमसी बताता है मैंने अपनी आंखों को प्रैक्टिस कर रखा है बचपन से ही अपनी आंखों पर एक टेक्निक लगा के, इसलिए मेरे सामने उतनी अच्छी फिगर थी फिर भी मैं उसे देख रहा था और मेरे नाकों में वहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिस कर रखा था। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आज एक ब्रिलियंट डे था मेरी आंखों के लिए, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और बताता है उसकी बॉडी काफी यंग है फिर भी वह काफी ब्यूटीफुल है, ऐसा अपने एमसी उस
उस लड़की के बाद ड्रीम बता रहा होता है और अपने एमसी जाते हुए बताता है, लेकिन मुझे कहना होगा वह काफी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वह ऐसे सीरियस कंडीशन से कैसे सफर कर सकती है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी बताता है जब मैंने उसे हील कर रहा था तो मैं वहाँ पर एक्सीडेंटली उसके पाम को रीड किया हूँ, और वहाँ पर अपनी एमसी उसके पाम को गिनने लगता है। तभी हम वहाँ से सीन चेंज होते हैं और हम लोग देखते हैं माओ यूजी को, जो अचानक से अपनी आंखों को ओपन करती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और इसे देखने के बाद वहाँ पर माओरेन और क्यू दोनों डर जाते हैं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपने एमसी बताता है यहाँ पर बहुत बुरा हो चुका है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर माओरेन को, माओरेन बता रही थी माओ यूजी उसके मुंह से इतनी ब्लड क्यों आ रही है। वहाँ पर क्यू बता रही होती है उसके साथ हुआ क्या है, वह ऐसे कैसे कर सकती है। और फिर हम लोग देखते हैं माओ यूजी दोबारा से वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। और फिर हम लोग अपने एमसी को देखते हैं और अपने एमसी बताता है यह बहुत बुरा हो चुका है, मुझे जल्दी से जाना होगा, उस स्टूडेंट की लाइफ अभी रिस्क में है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर माओ यूजी दोबारा से बेहोश हो चुकी होती है और वहाँ पर क्यू बता रही होती है यह इतनी ज्यादा ब्लड को यहाँ पर उल्टी कर दी है, यहाँ पर आखिर साथ हुआ क्या है, ऐसा क्यू बता रही होती है। वहाँ पर माओरेन बता रही होती है मुझे इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा है, मैंने यह पहली बार है जो मैं ऐसे सिचुएशन को फेस कर रही हूँ। और वहाँ पर क्यू बता रही होती है मुझे लगता है कि हमें इसे उठाने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर माओरेन बताती है हाँ मैं इसे उठाती हूँ एक साइड से, क्यों तुम दूसरी साइड से मेरी मदद करो। वहाँ पर माओरेन बता रही होती माओ यूजी क्या तुम मेरे बातों को सुन पा रही हो। तभी अपने एमसी पीछे से आता है और बताता है स्टॉप, तुम लोग उसे टच मत करना। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस स्टूडेंट की लाइफ अभी रिस्क में है, अगर आप तुम लोग उसे थोड़ा भी टच करोगे तो वह इमीडिएटली यहाँ पर मर सकती है। और वहाँ पर माओरेन बता रही होती है जोंग यू तुम वापस रिटर्न क्यों आए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अभी टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, डॉक्टर माओरेन आप इस चीज को पहले तैयार कीजिए, नीडल्स को पहले तैयार कीजिए, इसे पहले गरमाइए और मैं उसके चेक करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर माओरेन बताती है ऑलराइट। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके नर्स को चेक कर रहा होता है और अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर थोड़ा केयरलेस हो चुका था, यह लड़की काफी साल से कमजोर हो चुकी है, मतलब काफी सालों से इसकी जो हार्ट की कंडीशन थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी। और जब मैंने यहाँ पर 5 नीडल एक्यूपेंचर टेक्निक का यूज किया तो वह काफी स्ट्रॉन्ग पड़ा इसके ऊपर और वह जल्दी ही रिस्पॉन्ड की है। मुझे लगता है कि मुझे इस नूडल में कुछ मेडिसिन को मिलाना चाहिए, ऐसा अपने एमसी बताता है। तभी वहाँ पर माओरेन आती है और बताती डॉक्टर जोंग आपका नीडल यहाँ पर गर्म हो चुका है, क्या यहाँ पर एक्सेप्टेबल है आपके लिए। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ इसका टेम्परेचर ठीक है, यहाँ पर तुम यहाँ पर कुछ अच्छा काम किया। और वहाँ पर माओरेन बताती है थैंक यू। और अपने एमसी बताता है तुम लोग पीछे हट जाओ और तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना, बस मुझे देखो। और वहाँ पर अपने एमसी हम लोग देखते हैं माओ यूजी के गले में 2 नीडल लगा देता है और 3 नीडल उसके पेट पे लगा देता है। और वहाँ पर अपने एमसी फिर उसके चेस्ट पे मसाज करने लगता है। और पीछे से क्यू बताती है जोंग यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथों को वहाँ से हटाओ। हम लोग देखते हैं माओरेन क्यू से बता रही होती है क्यू तुम शांत हो जाओ, यह अभी हार्ट को मसाज कर रहा है और यह मेंडियन सिस्टम को यहाँ पर क्लियर कर रहा है उस लड़की के, ऐसा माओरेन बता रही होती है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके चेस्ट पर मसाज कर रहा होता है और माओरेन बता रही होती है क्यू से मुझे लगता है कि यह सिर्फ उसे बचाने के ऊपर फोकस कर रहा है, इसका पर्सनैलिटी इतना भी बुरा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। वहाँ पर क्यू बता रही होती है मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, ऐसा क्यू बता रही होती है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है वहाँ पर इलाज कर चुका होता है और बताता है यहाँ पर डेंजरस पीरियड खत्म हो चुका है, यह मुझे काफी अनॉय कर रहा है इस जैसे डिफिकल्ट केस को लेने से, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है चलो यहाँ पर किस्मत से मैं और मेरे ग्रैंडपा ऐसे पेशेंट को पहले भी एक बार चेक कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल नहीं रहा, अगर मैं पहले ऐसे पेशेंट को नहीं देखा होता तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है उन दोनों से। वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यू अपने मन में सोच रही होती है जोंग्यू के ग्रैंडपा यहाँ पर लेजेंडरी डॉक्टर थे चाइना के, इसीलिए यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि उसका लेवल यहाँ पर है, ऐसा क्यों सोच रही होती है। माओरेन बता रही होती है डॉक्टर चैन तो उसकी कंडीशन कैसी है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है उसकी लाइफ अभी सेफ है लेकिन उसकी हार्ट अभी भी वीक है, उसे और भी केयरफुली उसे रखना होगा, उसे ज्यादा काम करने मत दो और उसके ऊपर ज्यादा जोर मत देना। और वहाँ पर अपने
एमसी बताता है अभी वह सो रही है लेकिन वह जल्दी उठ जाएगी। और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है कि वह इस बीमारी से अपने बचपन से ही जूझ रही है, मतलब सफर कर रही है, अपने बचपन से ही उसे ऐसी बीमारी है। वहाँ पर क्यों बता रही थी जोंग यू, मैंने भी एक्यूपंक्चर के ऊपर लर्न किया है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने उसके चेस्ट को मसाज क्यों किया है जब तुम एक्यूपंक्चर को कर रहे थे, इसका यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर इसका कोई कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला था, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। लेकिन अपने एमसी बताता है मुझे पता है कि यह आगे चल के किसी फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी और इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने नीडल के सहारे उसका इलाज किया है और यहाँ पर मैंने तुमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया है, इसलिए मैंने उसके चेस्ट को मसाज किया है और यही मेरा यहाँ पर फीस होने वाला है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। अब तुम लोग समझ सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी तभी आता है क्यू के पास और बताता है और क्यू मैं तुम्हें भी मसाज दे सकता हूँ, तुम इसके ऊपर चिंता मत करो, यह बिल्कुल फ्री होने वाला है, क्या मैं तुम्हें करूँ, यह तुम पे काम करेगा। तभी क्यू पीछे हटते हुए बताती है तुम मुझसे दूर रहो बास्टेड, तुम मुझे टच करने की कोशिश मत करना, ऐसा क्यों बता रही होती है। और माओरेन इन दोनों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर टोंग आती है और बताती है डॉक्टर माओरेन मैंने सुना कि यहाँ पर माओ यूजी है और आपने उसे सक्सेसफुली क्योर कर दिया होगा, इसलिए मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और वहाँ पर तभी टीचर टोंग देखती है प्रिंसिपल क्यू डॉक्टर सैंग और वहाँ पर बताती है आप दोनों भी यहाँ पर हैं। वहाँ पर माओरेन बता रही होती है यह मैं नहीं थी जिसने उस लड़की को बचाया, बल्कि यह डॉक्टर सैंग थे जिन्होंने उसे बचाया। और वहाँ पर अपने एमसी जाते हुए बताता है क्यों यह लंच टाइम हो चुका है और मेरा यहाँ पर 2 ब्रदर्स के साथ अपॉइंटमेंट है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लंच के टाइम पे यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, ऐसा अपने एमसी के घर जा रहा होता है। और वहाँ पर माओरेन बताती है डॉक्टर जैंग आपका ट्रिप अच्छा हो। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती है थैंक यू डॉक्टर जैंग उसकी लाइफ को बचाने के लिए। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है अगर मैं यहाँ पर ड्रंक नहीं रहूँगा आफ्टरनून तो मैं दोबारा से आऊँगा तुम्हें बाय बाय करने के लिए, ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर इसे सुनने के बाद क्यों बताती है बास्टेड। और वहाँ पर माओरेन बता रही होती है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यह काफ़ी ब्रिलियंट है, इसे जज कर पाना काफ़ी हार्ड है, ऐसा माओरेन सोच रही होती है। और वहाँ पर टीचर टोंग सोच रही होती है डॉक्टर जैन जिन्होंने माओ यूजी को 2 बार बचाया है, मुझे लगता है कि वह काफी अच्छे पर्सन होंगे। और तभी वहाँ पर माओ यूजी को होश आने लगता है और वहाँ पर टीचर टोंग बताती है माओ यूजी यहाँ पर उठने वाली है। तभी वहाँ पर माओरेन बता रही होती है जल्दी करो मेरी मदद करो इसके टी शर्ट को पहनाने के में। और वहाँ पर वह लोग उसके कपड़ों को पहना देती हैं और वहाँ पर माओ यूजी उठती है और बताती है मैं दोबारा से यहाँ पर बेहोश हो चुकी हूँ, मैं अभी किस जगह पर हूँ। और वहाँ पर टीचर टोंग बताती है माओ यूजी तुम उठ चुकी हो। वहाँ पर क्यों बताती होती यूजी। और वहाँ पर डॉक्टर माओरेन बता रही होती है यह हमारे स्कूल का हॉस्पिटल है यूजी अब तुम कैसी हो। और उन तीनों को देख रही होती है माओ यूजी। और यूजी बता रही होती है टीचर टोंग मुझे याद था कि मैं यहाँ पर यार्ड के अंदर बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वह पर्सन कौन था जिसने मुझे बचाया है और वह कौन था। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती यूजी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह सिचुएशन काफी अर्जेंट थी, इसीलिए वहाँ पर किस्मत से प्रिंसिपल क्यू के फ्रेंड मिस्टर जोंग आ चुके थे वहाँ पर और उन्होंने तुम्हारे लाइफ को बचाया, उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रीथिंग टेक्निक को यूज किया और तुम्हारे हार्ट को मसाज किया, ऐसा टीचर टोंग बता रही होती है। वहाँ पर क्यू इसे सुन रही होती है और वहाँ पर तभी यूजी बताती है प्रिंसिपल क्यू अभी आपका दोस्त कहाँ पर है और वह कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। वहाँ पर क्यू बताती है वह अभी अभी चला गया। वहाँ पर यूजी बता रही होती है प्रिंसिपल क्यू क्या आपके पास उसका नंबर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और वहाँ पर क्यू बता रही होती है मैं अपना फोन ऑफिस में भूल चुकी हूँ, तुम इंतजार करो मेरा, मैं उसके नंबर को खोजकर मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। और वहाँ पर क्यू अपने मन में सोच रही होती है मैं उसका नंबर कहाँ से लाऊं, मुझे तो उसका नंबर ही नहीं मालूम, ऐसा क्यू सोच रही होती है। और वहाँ पर यूजी बताती ऑल राइट थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल क्यू मुझे यहाँ पर बचाने के लिए, और मैं यहाँ पर इस फ्राइडे की आफ्टरनून को अब्सेंट नहीं कर सकती, ऐसा यूजी बता रही होती है। वहाँ पर डॉक्टर माओरेन बता रही होती है तुम स्लो रहो थोड़ा आराम करो। और वहाँ पर तभी प्रिंसिपल क्यू बताती ऑल राइट तुम्हारा हेल्थ यहाँ पर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं टीचर टोंग से कह दूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हें अब्सेंट ना होने के लिए। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यू जाते हुए बताती है
हैं, थैंक यू मॉरन, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, थैंक यू वेरी मच, ऐसा क्यों बता रही होती है। और वहाँ पर तभी मॉरन बताती है मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और मॉरन अपने मन में सोच रही होती है मैंने यहाँ पर कोई हेल्प नहीं की, अगर यहाँ पर जोंग नहीं होता तो क्या होता। फिर मॉरन सोच रही होती है मैं जब दोबारा चाइना में वापस लौटी थी तो मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंट था कि मेरी मेडिकल एबिलिटी यहाँ पर काफी ग्रेट है जो यहाँ पर इनफ रहेगी। फिर लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा सिचुएशन देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पर कितनी एबिलिटी को होल्ड रखती हूँ। और फिर मॉरन अपने हाथ को देखते हुए बताती है अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि माउंटेन से भी ऊंचे हैं, मेरी मेडिकल की एबिलिटी अभी भी मुझे इनहांस करने की जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।